नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका आज की इस आधारभूत संस्कृत की प्रथम क्लास में स्वागत है। इससे पूर्व की क्लास में हमने आधारभूत संस्कृत के अंतर्गत जो विषय वस्तु हम पढ़ाएंगे उस पर डिस्कस किया था। आधारभूत संस्कृत चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे कॉलेज लेक्चर का हो, चाहे आप जो है सेट का एग्जाम दे रहे हो या आपने टीजीटी पीजीटी का कोई फॉर्म भरा हो, उन सभी संस्कृत के एग्जामों में बेसिक संस्कृत, आधारभूत संस्कृत सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे वो व्याकरण की दृष्टि से हो, चाहे साहित्य की दृष्टि से हो, चाहे शिक्षण विधि की दृष्टि से हो। ये सभी विषय वस्तु अन्य विषय वस्तुओं के साथ जुड़ती हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आधारभूत संस्कृत के अंतर्गत आधारभूत संस्कृत के अंतर्गत या बेसिक संस्कृत के अंतर्गत सबसे पहली क्लास हम संस्कृत विषय प्रवेश पर ले रहे हैं। और जैसा आपने थीम में देखा है, आपका लक्ष्य हमारा चयन, और नंबर्स एकेडमी के ऐप पर आपको ये क्लास दी जा रही है। और मैं महावीर सिंह यादव आप सबको ये वचन देता हूं कि संस्कृत का कोई भी एग्जाम हो, जो क्लासें आपको डिलीवर की जाएंगी, जो मैटर आपको दिया जाएगा, वो मैटर परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का आधार बनेगा। ऐसी मैं कामना परमात्मा से करता हूं और आप सब भी पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ इन क्लासों का अध्ययन करेंगे, ऐसी कामना करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज की पाठ्य विषय वस्तु देखिए क्या रहेगी। इसमें हम 4 चीजों पर आज चर्चा करने वाले हैं संस्कृत विषय प्रवेश में। संस्कृत सब्जेक्ट में एंट्री के लिए क्या क्या फंडामेंटल चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्या तथ्य होने चाहिए, क्या स्मरणीय बातें होनी चाहिए, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आज हम देखो, मैं बता दूं आपको, संस्कृत शब्द का परिचय। लक्षण एवं नामकरण आधार। देखिए, 4 चीजों पर हम बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले, संस्कृत एक भाषा है तो भाषा शब्द का परिचय हम देंगे इस क्लास में। दूसरा, संस्कृत शब्द का परिचय देंगे। तीसरा, भाषा की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में बताएंगे। और चौथा, संस्कृत के लक्षण और नामकरण का आधार बताएंगे। तो देखिए, देखिए
भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। भास धन अच। हिरस्वकारांत पुल्लिंग शब्द बनेगा ये भास। बोल अथवा वचन अर्थ में प्रयोग होता है। तो देखिए, संस्कृत व्याकरण के जो सार्थक शब्द क्रिया भाव को धारण करते हैं उनको धातु कहते हैं, और प्रतीयते विधितीय प्रत्यय नियम के अनुसार जिनका प्रयोग किस सुनिश्चित नियम के अनुसार धातु या शब्द के अंत में होता है उनको प्रत्यय कहते हैं। तो अच प्रत्यय है, अच प्रत्यय में चय की अलंत्यम सूत्र से संगत श्लोप श्लोप, तो ए बचेगा, तो भास शब्द बनेगा। भास शब्द का अर्थ है बोल अथवा वचन, और हिरस्वकारांत पुल्लिंग शब्द है क्योंकि अच प्रत्यय के योग से बने शब्द पुल्लिंग में ही होते हैं। तो पहले भास शब्द बनेगा, फिर भाषा। देखिए, भास धन टाप। यहां भास जो है शब्द है, स्त्री प्रत्यय है। टाप में आ बचेगा, क्योंकि पै की अलंत्यम सूत्र से संगत श्लोप श्लोप और टे की चुटु सूत्र से संगत श्लोप श्लोप, तो आ बचेगा, तो शब्द बनेगा भाषा। भाषा जो शब्द है वो टाप प्रत्यय के योग से बना होने के कारण आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। भास धातु के अंत में अच प्रत्यय जोड़ा जाएगा और भास शब्द बनेगा। भास बोल अथवा वचन अर्थ है, हिरस्वकारांत पुल्लिंग शब्द है, और भास शब्द के अंत में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्त्री प्रत्यय है। भाषा शब्द बनेगा, अभिव्यक्त करने वाली अर्थ है, दीर्घाकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए, तो भाषा दीर्घाकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और टाप प्रत्यय के योग से बनेगा भास शब्द। देखो, भास जो धातु है उसका अर्थ होता है बोलना अथवा बताना। ये भाषा शब्द की व्युत्पत्ति आपने देखी। अब देखिए,
शब्द की व्युत्पत्ति। कारण सहित जन्म को व्युत्पत्ति कहते हैं व्याकरण में, प्रकृति प्रत्यादि का ध्यान रखते हुए। सुट, सुट में से बचेगा। डूक रहे हैं। उपसर्ग है। धातु है। इक्त निष्ठा संज्ञक। भूतकाली कर देते हैं। कत और कतवतु के योग से बने हुए शब्द, इसलिए कत और कतवतु प्रत्यय की कत और कतवतु निष्ठा सूत्र से निष्ठा संज्ञा होती है। अब देखिए, संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है। उपसर्गा क्रिया योगी सूत्र के अनुसार जिसका प्रयोग धातु, धातुरूप या धातु निर्मित पद के प्रारंभ में होता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। सम उपसर्ग है, सुट का आगम होगा तो स, और डूकरे धातु है, और एक तय निष्ठा संज्ञा कृत प्रत्यय है। तो संस्कृत शब्द बनेगा, शब्द बनेगा संस्कृतः। संस्कृता पुल्लिंग पद है। ये स्त्रीलिंग पद है, और ये नपुंसक लिंग पद है। शाब्दिक अर्थ संस्कार युक्त भाषा। भावार्थ बस। देखिए, सम उपसर्ग है, सुट का आगम होगा, डूकरे धातु है, सुट में से टे की अलंत्यम सूत्र से संगत अश्लोप विश्लोप, और ऊ की उपदेश जनास्कित सूत्र से संगत अश्लोप विश्लोप। डूकरे धातु में यह की अलंत्यम सूत्र से संगत अश्लोप विश्लोप, डू की आदिंगी टूडवे सूत्र से संगत अश्लोप विश्लोप। इक्त प्रत्यय में कै की लसकदते सूत्र से संगत अश्लोप विश्लोप। तो संस्कृत है, संस्कृता, संस्कृतम, इस तरह से बनेगा।
देखिए, ये बनेगा। तो संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या है? संस्कार युक्त भाषा जिसमें व्याकरण के कोई दोष नहीं होते, और परिष्कृत परिमार्जित परिशुद्ध भाषा जो है वो संस्कृत है, ऐसा इसका भावार्थ है। अब देखिए, ये संस्कृत की व्युत्पत्ति रही। पेपर में पूछ सकता है, संस्कृत पदे उपसर्ग अस्ति, तो सम उपसर्ग, संस्कृत पदे धातु अस्ति डुक्र, संस्कृत पदे आगमे भवति सुट, और इसी तरह से संस्कृत पदे प्रत्यय अस्ति निष्ठा संज्ञक इक्तः या कत प्रत्यय है। अब देखिए, परिभाषा। दंडीकृत ग्रंथानुसार भाष्यते अनया इति भाषा। भाष्यते अनया इति भाषा। विचार एवं भाषा है। दंडी रचित काव्यदर्श ग्रंथ के अनुसार भाष्यते न्यायती भाषा, जो विचार और भावों को प्रकट करने की क्षमता धारण करती है वही भाषा है। मानव मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं, मानव हृदय में भाव, मानव मस्तिष्क में निवास करती है बुद्धि, और मानव हृदय में आत्मा। तो विचारों की जननी है बुद्धि और भावों की जननी है आत्मा। विचार चिंतन का विषय होते हैं, भाव मनन का विषय होते हैं। अब देखिए, निरुक्त ग्रंथ अनुसार क्योंकि संस्कृत विषय प्रवेश शब्द में संस्कृत जो है वो उसके प्रवेश के लिए आवश्यक तथ्य हैं। व्यक्तावाची भाषा। देखिए, वाणी का जो रूप ,
मौखिक एवं लिखित दृष्टि से प्रत्यक्ष रहता है वह भाषा है। वाणी का जो रूप मौखिक और लिखित दृष्टि से प्रत्यक्ष रहता है वही भाषा है। ये आचार्य यास्क ने कहा है, व्यक्तावाची भाषा। अब देखिए, भाषा की तीसरी परिभाषा देने वाले हैं आचार्य सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दंडी की मानी जाती है भाषा की। अनुसार ध्वनि संकेता लिपि चिन्हाचय भाषा। मनुष्य मौखिक दृष्टि से मौखिक दृष्टि से देखो, विचार और भावों का व्यक्त करने की क्षमता के आधार पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी सब ये जो है भाषा हैं। मनुष्य मौखिक दृष्टि से, जब हम शिक्षा शास्त्र में या भाषा विज्ञान में आगे भाषा का परिचय और परिभाषाएं पढ़ेंगे तो वहाँ एक डिटेल में टॉपिक रहेगा ये। यहाँ संस्कृत विषय प्रवेश के लिए भाषा शब्द और संस्कृत शब्द का परिचय हम ले रहे हैं। तो मनुष्य मौखिक दृष्टि से जिन ध्वनि संकेतों का तथा लिखित दृष्टि से जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग करता है उनको सामूहिक दृष्टि से, बहुत ही शानदार परिभाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा, जो विचार और भावों को प्रकट करने की क्षमता रखे वही भाषा है। जो मौखिक और लिखित दृष्टि से प्रत्यक्ष है वही भाषा है। जो मनुष्य मौखिक दृष्टि से जिन ध्वनि संकेतों का और लिखित दृष्टि से जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग करता है उनको सामूहिक दृष्टि से उनको सामूहिक दृष्टि से भाषा कहा जाता है।
देखिए, तो आचार्य मंगलदेव शास्त्री ने क्या कहा है कि ध्वनि संकेता लिपि चिन्हाचे भाषा। मनुष्य मौखिक दृष्टि से जिन ध्वनि संकेतों का और लिखित दृष्टि से जिन लिपि चिन्हों का लिखित दृष्टि से जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग करता है उनको सामूहिक दृष्टि से भाषा कहा जाता है। अब देखिए, बाची बाक वाचा गिर गिरा गिरवा शब्द ब्रह्म। बाक वाचा अकिल गिरगिरा गिरवा, वाणी भी इसी में आ जाएगा। देखो वाणी भी इसी का जो है, वाणी वाक वाचा अकिल गिरगिरा गिरवा शब्द ज्योति शब्द ब्रह्म, ये सब भाषा के पर्यायवाची हैं। आचार्य दंडी ने भाषा को शब्द ज्योति माना है, जबकि वाक्यपदियम ग्रंथ के रचनाकार भर्तृहरि ने भाषा को शब्द ब्रह्म माना है। अब देखिए, संस्कृत भाषा के अन्य प्रमुख प्रचलित नाम। देखिए, ब्रह्म भाषा, प्रणब भाषा, 5 मिनट की प्रणब भाषा, देव भाषा, आर्ष भाषा, आर्य भाषा, वेद भाषा, लोक भाषा, संस्कार भाषा, दर्शन भाषा,
धर्म भाषा, धर्म भाषा, भाषाणाम जननी, विकसित भाषा, शांति दात्री भाषा, वैज्ञानिक भाषा, मनोवैज्ञानिक भाषा, ये सभी इसके देखो ब्रह्मा के मुख से निकली इसलिए ब्रह्म भाषा, ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ प्रथम शब्द प्रणव अर्थात ओम था इसलिए प्रणव भाषा, देवगण ऋषिगण इसका प्रयोग करते थे इसलिए देव भाषा, ऋषि मुनियों के दिव्य ज्ञान पर आधारित है इसलिए आर्ष भाषा, आर्य जाति के जो है साहित्य का और संवाद का मूल आधार ये भाषा रही तो इसलिए आर्य भाषा, वेदों की रचना का आधार रही, वैदिक साहित्य का आधार रही तो वेद भाषा, वर्तमान में प्रचलित संपूर्ण लौकिक साहित्य का मूल आधार रही तो लोक भाषा, 16 संस्कारों से जुड़ी हुई भाषा है और 3 शब्द संस्कारों से, 16 गुण संस्कारों से और 3 शब्द संस्कारों से जुड़ी हुई इसलिए संस्कार भाषा, और धर्म दर्शन भाषा है, सभी प्रकार के धर्म और सभी प्रकार के दर्शन संस्कृत से ही निकले हैं, सभी भाषाओं की जननी है क्योंकि चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो कोई भी भाषा हो उसको अगर सीखना है तो पहले संस्कृत की शरण में जाना होगा। और विकसित भाषा है, पूरी तरह साइंटिफिक है क्योंकि नासा और इसरो के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जो वर्तमान में कंप्यूटर के लिए सुपर लैंग्वेज बनेगी वो संस्कृत भाषा है, इसलिए इसको संगणक भाषा भी कहते हैं, संगणक भाषा, क्योंकि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और इसके उच्चारण स्थान उच्चारण प्रत्यय आदि फिक्स हैं, और शांतिदात्री भाषा है, विषमबंधुत्व को बढ़ाने वाली भाषा है, और कारण कार्य संबंध पर आधारित होने के कारण वैज्ञानिक भाषा है, नियम उदाहरण पर आधारित होने के कारण वैज्ञानिक भाषा है। अंत में देखिए 1 मिनट के लिए यहां मैं आपको बता दूं संस्कृत नामकरण आधार, संस्कृत के नामकरण का आधार क्या है? संस्कार युक्तता। संस्कारों से युक्त होने के कारण संस्कृत कहलाती है। और इसमें देखिए व्याकरण की दृष्टि से तीन शब्द संस्कार हैं। सूत्र जिसे मूल नियम कहते हैं, वार्तिक जिसे पूरक नियम या सहायक नियम कहते हैं, भाष्य जिसे जटिल सूत्र व्याख्या कहते हैं, साहित्य की दृष्टि से 16 गुण संस्कार हैं। गुण संस्कार हैं। देखिए प्रथम गुण संस्कार गर्भाधान है। और अंतिम गुण संस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी प्यारे विद्यार्थियों, ये जानकारी आपको संस्कृत सब्जेक्ट में किसी भी एग्जाम के लिए पूरी तरह प्रिपेयर कर देती है और इन जानकारियों के आधार पर ही आपको आगे के टॉपिक जो हैं वो डिलीवर होंगे।
अंतिम गुण संस्कार है अंत्येष्टि। मूल शब्द संस्कार सूत्र होता है और मूल गुण संस्कार विवाह होता है, यह ध्यान रखिएगा। तो आज आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई जिसमें आपने संस्कृत शब्द का परिचय, भाषा शब्द का परिचय, भाषा की प्रमुख परिभाषा, संस्कृत के नामकरण के कारण संस्कृत के अन्य प्रमुख प्रचलित नाम, भाषा शब्द के पर्यायवाची, इन सब के बारे में जाना था। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ और नंबर्स एकेडमी ऐप के साथ। आप सभी का कल्याण हो, ईश्वर से कामना करता हूं। कृष्णम वंदे जगतगुरु।